एक लड़का अपने शादी को लेकर काफी उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। इतनी खुशी होती है कि एक एक दोस्तों को इनके बारे में बताता है और फिर अपने होने वाली पत्नी से भी मिलता है और मिलने के साथ साथ ही एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज होता है और बात शुरू हो जाती है और खुशियां पूरे रिश्तेदार में भी फैल चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये कुछ ही समय में बिखर जाता है और एक ऐसा मंजर आता है जो खुद होने वाला पति और उनका दोस्त इस मंजर को देखता है तो देखकर हैरान परेशान हो जाता है। एक ऐसा मंजर, एक ऐसा दृश्य जिसे सुनने और देखने के बाद उन्हें अंदर से झकझोर देता है और इस तरह से झकझोर देता है कि अब वो डिसीजन किस तरह से ले और कैसे ले ये पता ही नहीं चलता है। दोस्तों आप अंत तक जरूर बने रहिए और सुनने के बाद आप भी बताइए कि वो लड़का अब उस लड़की से शादी करेगा या नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वहां प्रभाकर नाम का एक लड़का होता है और उनकी शादी एक लंबे समय से नहीं हो रहा था और एक अच्छे लड़की की तलाश में वो काफी इंतजार भी किए थे और अंततः उन्हें एक अच्छी लड़की मिल भी जाता और अच्छा परिवार, पढ़ा लिखा और संस्कार और गुण से संपन्न था। ये सिर्फ बाहरी बातें थी जो उन्हें बताया गया था, समझाया गया था। तो फिर लड़का भी जब उस लड़की से मिलता है, लड़की की नाम कल्पना होती है। कल्पना और प्रभाकर एक दूसरे से मिलता है क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में अब दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। उन्हें बात, विचार और देखने से भी काफी एक दूसरे को पसंद करते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर दोनों फोन नंबर बदलते हैं और बात करना शुरू कर देता है। जैसे मानो ये अरेंज मैरिज ना हो कि ये लव मैरिज हो, वो इस तरह से एक दूसरे से बात करने लगते हैं और सप्ताह बीतते बीतते ही इन दोनों के बीच में अब खटास आना शुरू हो जाता है। लड़का का मन उससे थोड़ा दूर हो जाता है और लड़की भी उनसे दूर रहने लगती है। उनका न फोन उठाता है, न कॉल करती है, न उनसे ज्यादा देर तक बातें करती है। फिर अंदर ही अंदर जो लड़के होते हैं अलग अलग बातें आता है, लेकिन बात बताए तो बताए किसके, अभी शादी हुई ही नहीं है, वो पत्नी बनी ही नहीं है। हाँ, होने वाले समय में वो पत्नी बनेगी लेकिन अभी तो है नहीं, अभी सिर्फ मंगेतर है। दोस्तों लेकिन बहुत फोन करने के बावजूद भी फोन नहीं करता है, उनका बात नहीं हो पाता। लड़के परेशान हो जाते हैं। फिर अपने एक अच्छे दोस्तों के साथ कई प्रकार के बातें शेयर करता है और ये सब तमाम बातें सुनने के बाद उनका दोस्त भी बहुत दुखी होता है, परेशान होता है और ठान लेता है कि उनके दोस्त को किसी भी तरह मदद करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। हालांकि उनके दोस्त भी अच्छे खाटे पढ़े लिखे होते हैं। तब अपने सामने में कहता है, ठीक है, अपनी मंगेतर यानी कल्पना को अभी फोन लगाओ, मेरे सामने फोन लगाओ, देखते हैं तुमसे कैसे बात करता है और क्या बोलती है। दोस्तों वो लड़का जो होता है प्रभाकर अपने दोस्त के पास बैठकर ही फोन करना शुरू कर देता है। शुरुआत के 5 से 7 बार कॉल जाता है, रिंग करता है, लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता है। अंततः एक बार कॉल रिसीव करता है और जवाब वही आता है कि अभी वो मीटिंग में है और फोन रख देता है। दोस्तों अब क्या था, प्रभाकर और उसका दोस्त उसी काम में लग जाता है। आखिर वो लड़की जिनसे उनका शादी कुछ ही महीने बाद होने वाला है, वो उनसे रुखा क्यों है, उनसे बात क्यों नहीं कर रहा। अब इसकी तलाश में उसका दोस्त प्रभाकर उनका फोटो दे देता है और वो दोस्त उनके खोज में लग जाता है और बताया जाता है कि वो लड़की एक कंपनी में काम कर रहे होते। उस कंपनी के इर्द गिर्द घूमना शुरू करता है तो देखता है कि अनजान लड़के हैं जिसके साथ बाहर निकलते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं। उसी समय उनके दोस्त को फोन करता है, कहता है तुम अभी बार बार फोन करो, बार बार फोन करता है। और उसी समय वो जो लड़की होती है अपना मोबाइल सामने वाले लड़के को दिखाता है और दिखाता है कि उन्हें बार बार फोन आ रहा है और ये भी कि फोन नहीं उठाता, फोन कट कर देता है। एक लंबी फोन करने के बाद फोन उठाता और कहता है कि मैं अभी बीच मीटिंग में हूं, अभी काम चल रहे हैं, फोन रख देता है। दोस्तों फिर यही बात जब उनका दोस्त प्रभाकर को जाकर बोलता है कि वो एक लड़के के साथ है, वो किसी भी मीटिंग में नहीं था और एक लड़के के साथ
कुछ खा रही थी और उसी समय तुम्हारा फोन काट रहा था, इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और अंदर दाल में कुछ तो काला जरूर है। फिर वो दोस्त दोनों इकट्ठा होकर उनका पीछा करने लगता है, उन्हें देखने लगता है कि आखिर कब और किस समय क्या करता है। तो ऐसे पीछे करते करते एक समय का बात होता है कि वो संध्या का समय होता है। वो कंपनी से निकलकर सीधे एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। दोनों एक टेबल पर उसी लड़के के साथ बैठा होता है और वहां जो होता है एक अजीब हरकत करता रहता है। वो लड़का बार बार अपना हाथ उस लड़की के शरीर पर, बदन पर रहता है, वो लड़की भी अपना हाथ उस लड़के के शरीर पर फेरता रहता है। पैर से पैर टकराता है, हंसी खुशी और मुस्कान के साथ एक दूसरे के साथ बात करता रहता है। ऐसे खुशनुमा और मुस्कुराता चेहरा लग रहा है कि एक दूसरे के लव। और इस दृश्य को प्रभाकर वो अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है और उसका दोस्त प्रभाकर से बोलता है कि तुम बार बार कॉल करो और मैं वीडियो बना रहा हूं। प्रभाकर बार बार कॉल पर लगा रहता है लेकिन कॉल नहीं उठाता है और फिर जो उनका दोस्त होता है वो वीडियो बनाता ही रहता है। कुछ ही समय बाद जब कॉल उठाता है और बार बार उनके मोबाइल को वो जो लड़का होता है वो भी देख रहा होता है। जब फोन उठाता है तो कहता है कि अभी वो मीटिंग में है, फोन बात नहीं कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाकर का जो दोस्त होता है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर तुरंत उसी होटल में उसी जगह पे पहुंचता है जहां पर वो लड़की एक लड़के के साथ रुका होता है। तब वीडियो दिखाता है, देखते ही लड़की चौंक जाती है और रोने लगती है। कहता है आप लोग गलत समझ रहे, ये मेरे अपने जीजे हैं, एक लौते जीजा है और मेरे ही साथ और मेरे ही कंपनी में एक सीनियर मैनेजर के रूप में काम करते हैं और वही मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने को लाया था। फिर ये दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये तो इसका जीजा है, अगर कुछ भी कहे तो मामला और भी बढ़ सकता है, उनकी शादी टूट सकती है, परेशानी हो सकता है। इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं और दोनों वापस हो जाते हैं। लड़की भी सॉरी बोल देती है। दोस्तों तब क्या था, उन्हें थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन उसका दोस्त जो होता है प्रभाकर का दोस्त, वो तब पर भी है, उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता है। उनका दिल अंदर ही अंदर मानता ही नहीं है कि वो जो लड़की बोल रही है यानी कल्पना उनकी होने वाली, यानी उनके प्रभाकर का होने वाली पत्नी, उन पर विश्वास ही नहीं करता। लेकिन तब पर भी उसका पीछा लगा ही रहता है, उन्हें देखता ही रहता है कि आखिर वो क्या क्या करता है। दोस्तों वो वक्त आते ही जाता है। कुछ समय बाद इन दोनों को एक होटल में एंट्री करते हुए पाया जाता है और ये जानकारी मिल जाती है और अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो आज अपने दोस्तों के साथ, कंपनी में रहने वाले दोस्तों के साथ पार्टी में रहेंगे और आज रात घर नहीं आएंगे। दोस्तों तब क्या था, वो लड़का और लड़की उसी होटल में एक रूम लेता है और रूम के अंदर जाता है। फिर ये अपने दोस्त प्रभाकर और प्रभाकर के दोस्त और लड़की के भाई और एक और दोस्तों को साथ में लेकर लगभग 4 से 5 जन एक ही साथ उस रूम में जाते हैं। रूम में एक किराए पर एक रूम लेता है और उसी होटल में रुक जाता है। रुकने के बाद रात होती है और रात होते ही वहां ग्राउंड जो स्टाफ होता है, सर्विस बॉय होता है, उससे बुलाता है और बात करता है कि मेरा एक दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, उन्हें बर्थडे है, उन्हें सरप्राइज देना है और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। और मदद के नाम पर उन्हें 5,000 रुपये भी दिया जाता है और वो लड़का बिना किसी सवाल जवाब के तैयार हो जाता है मदद करने के लिए। बोलता है ठीक है, करना क्या है? बोलता है 1:30 बजे रात में मैं आपको कॉल करूंगा, आपको आना है, उस रूम को खटखटाना है और खटखटा कर ये केक पहुंचाना है और फिर हम लोग जाएंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। तो बोला ठीक है, इतना सा ही काम है, मैं कर दूंगा। दोस्तों बात क्या था, 1:30 बजे रात में ये लोग जब इस रूम में इकट्ठे होते हैं, उन्हें फोन करता है, बुलाता है और बुलाने के साथ जब वो जो सर्विस बॉय होता है पहुंचता है और केक लेकर पहुंचता है और गेट को खटखटाता है, नॉक करने के साथ आवाज आता है तो बोलता है कि मैं सर्विस बॉय और गेट खुल जाता है। और सर्विस जो ही गेट खुलता है कि जो बाकी प्रभाकर, उनके दोस्त, उनके भाई लोग उन सर्विस बॉय को धक्का देता है और गेट से बाहर करता है और सीधे अंदर में घुस जाता है। और अंदर का जो नजारा था
ऐसी स्थिति थी, एक ऐसी रचना था कि लड़की जो होती है कल्पना यानी प्रभाकर का मंगेतर, कुछ ही समय में बाद उसकी शादी होने वाली होती है। वो निर्वस्त्र होते हैं। वस्त्र के नाम पे न तो पैंटी होती है न बड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता, पूरे शरीर खाली होता है और बेड में पड़ी होती है। वही जो लड़का उन्होंने जो कथाकथित जीजा था वो सिर्फ पैंट में होता है और आकर गेट खोलता है। यह मंजर देखने के बाद लड़की का भाई भी परेशान हो जाता और उनके प्रभाकर के दोस्त से कहता है वीडियो नहीं बनाए। वो मोबाइल बंद कर लेता है, लेकिन एक गुप्त कैमरा साथ में लगा रहता है, इस डर से कि हो न हो कल के दिन हमारे ऊपर ही इल्जाम आ जाए और हमें ही बदनाम करने पर तुल जाए। वो हालांकि वो वीडियो बना लेता है उनके भाई को और उसको भी शक नहीं होता। दोस्तों, प्रभाकर अपने होने वाली पत्नी को इस कदर देखकर बेहद उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है और लड़की भी अपने भाई को और भी लोगों को सामने देखकर बेहद शर्मिंदा हो जाता है और कंबल से अपने आप को ढकने की कोशिश करता है। लेकिन कितना ढके, क्या ढके, जो दिखना था वो तो सामने आ ही चुका है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, प्रभाकर को अपने मंगेतर यानी कल्पना के साथ अब रिश्ता बनाना है, शादी करना है या क्या सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब